सोनीपत के गांव तिहाड़ कला से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गांव के सरपंच पवन कुमार योगी और उनके परिवार पर गांव की ही एक दबंग महिला ने कुछ बदमाशों के साथ मिलकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद गांव की पंचायती जमीन को लेकर है, जो सरकार द्वारा सरपंच के हिस्से में आती है। जमीन के कागजात सरपंच के नाम पर है, लेकिन संबंधित महिला जबरन कब्जा करना चाहती है और खुलेआम सरपंच को जान से मारने की धमकी भी देती है। वीओ में सरपंच पवन कुमार योगी ने बताया कि यह महिला लंबे समय से उन्हें परेशान कर रही है। कभी पुलिस में झूठी शिकायतें करती है तो कभी उनके परिवार पर हमला कर देती है। पवन कुमार का कहना है कि यह महिला गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं होने देना चाहती और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन्हें सरपंची से हटाना चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उक्त महिला ने उनके चाचा की हत्या करवा दी थी, जिसे बाद में एक्सीडेंट बताकर मामला रफा दफा कर दिया गया। पवन कुमार ने मीडिया के माध्यम से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि यह महिला बार बार उनके परिवार को निशाना बनाती है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित करती है। उन्होंने बताया कि डायल 112 पर कई बार कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल लगातार बिजी आती रही और पुलिस से कोई मदद नहीं मिल सकी। अंततः उन्होंने खुद जाकर मेडिकल करवाया। ये एक मेरे गांव की महिला पंच है, सोनिया पंच है। वो वार्ड नंबर 5 से कोई से है। वो एक पंचायती जगह पे तारबंदी कर रही थी और उसने जबरदस्ती उस पे मशीन हटवा के सफाई करवा दी। कुछ पेड़ थे, छायादार पेड़ थे, तूत के पेड़ थे, उनको कटवा दिया, उनको सेल कर दिया। और आज वो उसके पास मेरे खुद के प्लॉट थे अपने, उनकी भी नींव नाम हुए, उन्होंने उखड़वा दी। तो मैं वहाँ पे पहुंचा तो मैं उन अपने दीवार को सेट करने के लिए जेसीबी लेके गया था, और तो वो जबरदस्ती वहाँ पे आई। उसका लड़का था, एक 2-3 लड़के बाहर के थे, उसके परिवार के थे। उन्होंने आके मारपीट, मतलब पहले तो गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी। फिर मैंने अपनी वाइफ को भी फोन करके वहाँ पे बुला लिया। मेरी वाइफ और मेरी माता जी भी वहाँ पे आ गए। फिर उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। हाथापाई करते करते लठ डंडे और चाकू से पेट पे और पैर पे उन्होंने ओकरा पेट में मार रहे थे, लेकिन हाथ लग के साथ पैर में लग गया। ये मतलब उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है। और उन्होंने पहले भी मेरे से मतलब अलग अलग तरीके की झूठी रिपोर्टें लिखवा रखी सदर थाने में भी, और मतलब जहाँ भी उसको जगह मिलती है वहां जाके मेरी झूठी रिपोर्ट लिखवा देती है। और अब बस इस मामले में तो जी यही चाहता हूँ, सरपंच हूँ मैं गाँव का, मेरे को कोई भी मार सकता है। वे करीबन उसका थे 4-5 बंदे थे। चाकू लगा हुआ है, इस पे पट्टी हो रही है पेट पर, डंडे लगे हुए हैं, हाथ पे डंडे लगे हुए हैं इधर। ये आज शाम 8 बजे का है। और एक ठेकेदार है, मिट्टी का ठेकेदार है, मोनू करके। मतलब मैं तो उसी का था। मेरे गांव में नई फिरनी बन रही है। मेरे को सैनी सरकार ने मेरे को 56 लाख रुपए की ग्रांट देके एक गांव की फिरनी आज तक बनी नहीं थी। मेरी गांव की फिरनी आज तक, जब से गांव बसा, फिरनी नहीं बनी थी। उन्होंने ग्रांट दी, उसमें काम स्टार्ट है। रोड डल गया, वो साइड होगी, वो रिटेनिंग वाल वगैरह होगी, बस उन पे टाइलें लगनी रह रही है। और यहाँ गांव में एक खेत में से इसका सोनिया के परिवार से खेत में से मिट्टी उठवा रहा है, और उस मिट्टी के ठेकेदार ने सोनिया को कुछ पैसे देकर और वो मिट्टी फिरनी में निकलवाने लग रहा है। फिरनी में वो निकल नहीं सकती, उसमें रोड़ा पड़ा हुआ है और हाईवा इतने हैवी हाईवा है, वो फिरनी दब जाएगी बिल्कुल। उसमें पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार ने मुश्किल से तो इतनी ग्रांट, इतना पैसा दिया है, अरे वो उसको खराब करने पे तुली पड़ी है। कोई भी मैं पंचायती काम कुछ भी करूं, वो उनमें मेरे को बांधा डालती है। मेरे पास कुछ वीडियो भी है, मैं कहीं पे मिट्टी डलवाता हूँ या कुछ काम करवाता हूँ तो ट्रैक्टर वैक्टर सबके सामने लेट जाती है, वो जाके रुकवा देती है, चाबी निकाल देती है। मतलब एक दबंग तरीके की औरत है, वाहियातपना कर रही है। एक ज्यादा तो ये हो रहा है, मैं पंचाल समाज से हूँ, वो जाट समाज से। सबसे ज्यादा बड़ा इशू तो ये है, उसने ये इशू बना रखा है सबसे ज्यादा।
लगातार वो मेरे को 2.5 साल से परेशान कर रही है। ना तो मेरे को काम करने दे रही है, ना खुद कर रही है। और ये झगड़ेबाजी, एप्लीकेशन, RTI वगैरह झूठा आरोप लगाती रहती है। मैं चाहता हूँ मैम, अगर मेरे पेट में लग जाता तो मैं शायद आज दुनिया में भी नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उसके लड़के ने मेरे को चाकू और ये मारा, एक उनका कोई आया हुआ था रिश्तेदार, उसने। तो अभी आपने किसी को शिकायत दी है? सर शिकायत, मेरी वाइफ का भी चोट लग रही है, माता का भी चोट लग रही है। पहले मैं सीधा हॉस्पिटल में ही आया। 112 मैंने डायल कर रखी फोन, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, बात ही नहीं उठाई। और उनसे ना हमारी 30 साल पुरानी रंजिश है। मेरे चाचा उसके पति के साथ रहते थे और मेरे चाचा की उन्होंने हत्या करवा के और एक्सीडेंट केस बनवा दिया था। वे दबंग तरीके, बदमाश तरीके के पैसा उनके पास, तो पूरे गांव को पता है। मेरे चाचा श्री भगवान थे, उनकी उन्होंने हत्या करवा कर एक्सीडेंट केस बनवा दिया था। पे कोई कार्रवाई नहीं हुई मैम। उन्होंने अपने साथ ले गया, कोई सबूत नहीं था, उन्होंने उनकी हत्या करवा के और एक्सीडेंट केस बनवा दिया। हाँ, ये प्रॉपर था उनकी हत्या, एक्सीडेंट केस होता। उनके हाथ में मतलब जाड़े थे, अगर रोड पे तो जाड़े नहीं होते, वो मतलब जाड़े छीनने की कोशिश कर रहा था। उसमें मेरे चाचा के छोटे छोटे बच्चे हैं, वे आज बर्बाद हुए घूम रहे, और वही मेरे साथ करने की कोशिश कर रही है। 112 पे कॉल उठाई नहीं, लगी नहीं। और तो फिर चोट लगी थी, हम सीधे हॉस्पिटल आ गए। सर जो सरपंची को लेकर तो ज्यादा है मैम, वो चाहती है मैं खुद सरपंची करूँ, मेरे को झूठे आरोपों में सस्पेंड करवाने की, हाँ, दबा के रखना चाहती है। हाँ, वो तो जी बहुत गलत बोलती है, गाली गलौज करती है, डैड वगैरह करती है, ऐसे ऐसे बोलती है। जी प्लाट के बारे में मामला जी कदे तक पाछा लग रही है हमारे जिदन ते सरपंच बनया मेरे हस्बैंड के कई बार उसने वारदात कर ली। आज उड़ा प्लाट में जा रही थी जी, मुंह देखने चले गए, उड़ाई चपट गए जी, मारन जी। 2 आदमी थे जी, एक छोरा था, ये माँ बेटी थी जी। इसकी माँ ने भी तो नीचे दाब दिए जी, सारी जगह मार पिटाई करने लग गए जी। नहीं, झगड़ा क्या है आप लोगों का? पंचायती जमीन को लेकर के झगड़ा है जी? हमारे प्लाटा में वो कर दिया ही ना, हमारे प्लाटा में पेड़े बो दिए। अच्छा, हाँ, हमारे प्लाटा में हमारे रजिस्ट्री सब कुछ रही जी। कितने गज का प्लाट है? हमारा जी 100 गज का प्लाट है। तो वो मतलब रजिस्ट्री वगैरह है कुछ प्लाट? हाँ जी, सारी चीजें किसके हैं नाम है रजिस्ट्री को? जी। वे मेरे रामेश्वर के, मेरे ससुरे के और मेरे तैसरे के नाम है जी। अच्छा अच्छा, तो कितनी चोटें आई हैं अभी आपको? जी एक तो ये मार रखी, ईट मारी, लठ मारी और नकुल्ली चीज ले रहा, चक्कू ले रहा था जी, और ईट मारी जी हमने। सिर पे टाके वगैरह भी आए? हाँ जी, 8-9 टाके आ रहे हैं और कमर में मारे हैं जी। जो आपकी जमीन थी उस पर कब्जा कर रहे थे जो पंचायत मेंबर है, ये तो जी कब्जा करा है पहले तो 2.5 साल से पीछे लग रही जी। कदे रेप का केस लगा, कदे क्या का केस लगा हुआ है। इन रुपया का मतलब है जी, कई बीमारी के वारदात कर दी, पहले डिग्गी बाबत करी थी जी ने, है कदे क्या बाबत, कदे क्या बाबत लगे 200 तो एप्लीकेशन लगा दी जी ने झूठी। क्या नाम है इसका? ये जो महिला है सोनिया नाम है जी इसका। पंचायत मेंबर भी है ना ये? हाँ, पंचायत मेंबर है जी। तो झगड़ा आप दोनों का है, गांव के आदमी किसमें शामिल है? ना जी, गांव के 2 जने हैं जी, एक गांव का है जी, पानी आला, उसने भी मुंह पे थप्पड़ मारे जी। उसने भी, और सारे जने, एक और था सफेद कलर का मोटा सा था जी, सफेद रंग के लत्ते पहना था, एक इसका छोरा था जी, और या थी गेला, और गेला इसकी माँ, ये सारे लपट गए जी। हम अकेले थे जी, हमारी गेला कोई नहीं था जी। क्या नाम है आपका? लीलावती। क्या मामला है ये पूरा? जी हमारे प्लाट है, एक मेरे घराड़े का है, एक मेरे जेठ का। जी क्या मामला है? जी 2 प्लॉट हमारे पास वो कागज रहे, और जो रजिस्टर में जिसने दे रखा, जिस सरपंच ने, पंचायती प्लॉट है, पंचायत ने दे रखे हैं, जो सरपंच बना था उसके प्लान का रजिस्टर रहा, सारे सबूत रहे। फिर भी नू का मेरा तो ये पैर है, तेरा पैर है तो दुनिया के पैर थे,
कि वे पैर रहे रहेंगे कि ये दुनिया के पैर थे, सबके पैरों में पलाट कट गए। या तो हमारी गल की वो थी, मेरा बेटा जी जनता सरपंच बना है, मैं उसकी माँ हूँ पवन की, और इसने उससे दिन की मेरे बेटे गला हाथ ला रही है जी। निदेरी को दोष से इसने रिपोर्ट लिखवा ली, कदे या रेप का केस लिखवावा, कदे या नू खा लिया इसने, नू खा लिया इसने, नू रखा। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।